नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ, कहा सीडीएस विपिन रावत को कांग्रेस ने कहा था गुंडा, आज उनके नाम पर मांग रही है वोट। खटीमा में सीएम धामी ने थारू जनजाति के लोगों से किया संवाद, गिनाई उपलब्धियां। आप प्रत्याशी नरेश शर्मा के छलके आंसू, स्वामी अतीश्वरानंद पर लगाए गंभीर आरोप। मसूरी में कांग्रेस ने भाजपा विधायक गणेश जोशी से मांगा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हरिद्वार, स्वामी अतीश्वरानंद के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। सतपुली पुलिस ने 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब की बरामद, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मसूरी में विधानसभा चुनावों के केंद्रीय सुरक्षा बल और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में किया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। 14 फरवरी को मतदान होना है, ऐसे में सभी प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थारू जनजाति के बुजुर्गों और नेताओं के साथ एक बैठक की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति समाज के साथ हुई मीटिंग में बीजेपी के विकास कार्यों को गिनाया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। नौजवान भाइयों के लिए हम 24,000 पदों पर सरकार आते ही तत्काल भर्ती करेंगे और 50,000 लोगों को भर्ती की प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। इसके स्वामी जी आप संघर्ष करो, स्वामी जी आप संघर्ष करो। 3,000 रुपए हर बेरोजगार भाई को देंगे। हर बेरोजगार भाई को भत्ते के रूप में 3,000 रुपए नई सरकार बनती है हम देंगे। और हमारी बहनें, अब हमारी बहनों के ऊपर लोड न पड़े, गैस के सिलेंडर का उनको पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। साल में हमने तय किया है कि 3 गैस के सिलेंडर भी हम उनको मुफ्त में देंगे भर कर। हमारी गर्भवती बहनों के लिए हमने अनुदान के रूप में 40,000 रुपए की व्यवस्था करी है। उसके भरण पोषण के लिए 40,000 रुपए हमारी सरकार जो है उसको वहन करेगी। लव जिहाद जैसे जो बहुत सारे मामले हैं उसके लिए हमारी सरकार सख्त कानून बनाने वाली है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है। मतदान से पहले सभी राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पौड़ी जिले के श्रीनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं विपक्षी दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को सड़क का गुंडा कहते थे, आज उन्हीं के कट आउट अपनी रैली में लगाकर वोट मांग रहे हैं। इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। मंगलोर जनसभा में पहुंचे राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू कर लघु व्यापारियों को बर्बाद कर दिया है। यह सरकार केवल ब्लैक मनी को व्हाइट करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड का युवा बेरोजगारी की हालत में त्रस्त है। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी थाली बजाने में लगे रहे। लोग कोरोना के समय वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की कमी से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई। प्रवासियों को बसें उपलब्ध नहीं कराई गई। हमारी सरकार ने 27 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, लेकिन इस 7 सालों में मोदी सरकार ने 24 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए, क्योंकि तीनों ने उत्तराखंड प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया है। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी प्रत्याशी गोदावरी थापली के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली और लोगों को कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोदावरी थापली के समर्थन पर जोरदार नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर मसूरी के होटल में सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने मसूरी कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली के नेतृत्व में संयुक्त प्रेस वार्ता कर मसूरी विधायक गणेश जोशी से उनके 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड मांगा। हमारी सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि 10 साल का कहाँ है वो रिपोर्ट कार्ड। और हम ये बोल रहे कि पर जो मसूरी है उसकी अर्थव्यवस्था पूरा पर्यटक पर ही निर्भर है और 2 साल से सीज़न नहीं चल रहा। तो इसमें उन्होंने क्या छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को और किराएदारों को क्या उनके टैक्स माफ़ करे, क्या उनके बिजली का, पानी का बिल माफ़ करा।
कुछ भी नहीं करा उन्होंने, सिर्फ भ्रष्टाचार किया। अभी आप देखें वो गड्डी खाना जो है उसमें सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने 4 करोड़ रुपए लाए। और मैं आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ वहाँ पर मौके पर कि वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार में लिप्त हुए वो। और जो मयूर होटल है उसके नीचे जो पुछते हैं वहाँ पर लाइटिंग का 2.5 करोड़ का, तो उस पैसे से हमारे जो शिफन कोड के जिनको उन्होंने बेघर करा वो उनके आवास बन सकता था उनको। और जो हॉस्पिटल बंद करवा दिए गए, उन्होंने किया क्या काम, तो हम उनको ये पूछना चाहते हैं कि 10 साल का उनका रिपोर्ट कार्ड है क्या। योजनाएं वो योजनाएं भी हम लोगों ने करती और कार्य भी प्रारंभ हो गया था और पूरे 5 साल उन्होंने वो कार्य को पूरा नहीं करा। और जो टाउन हॉल है, जो पार्किंग है, पार्किंग ध्वस्त हो गया। तो ये तो पर्यटकों का भी बहुत जानमाल का खतरा है और यहाँ के वासियों का, मसूरी वासियों का भी उसमें बहुत बिल्कुल ये जितने भी इन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, जितने भी योजनाएं, जितने भी इन्होंने कार्य करे, उसका सबका हमारी सरकार है कि हम पूर्ण जांच करवाएंगे। तो सही है, हम ये कई दिनों से उनसे मांग रहे हैं कि अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, आपने मसूरी में क्या किया। ये हम उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि वो लोग तो जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजों की ये सरकार है, सिर्फ जुमले दिखा रहे हैं। दिखाया जा रहा है कि हॉस्पिटल जो है, सिविल हॉस्पिटल में बिल्डिंग है, डॉक्टरों के घर हैं, डॉक्टरों के आवास है, डॉक्टरों को तनख्वाह मिल रही है। अरे डॉक्टरों को तनख्वाह मिल रही है, मरीजों को क्या हो रहा है? मरीजों को तो कोई सुविधा नहीं मिल रही। वहाँ पर हीटर नहीं है, कुछ नहीं है। गर्मी में गर्भवती महिलाएं जो इतनी परेशान होती हैं, उनको लास्ट मोमेंट पे देहरादून रेफर कर दिया जाता है कि भाई आप वहाँ पर जाओ, यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। और वो उसका भी आनंद फानन में इन्होंने उस टाइम ये लोकार्पण कर दिया था। इस समय भी आप देख रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट का भी उन्होंने आनंद फानन में इलेक्शन के नाम पे वहाँ पर उसका लोकार्पण कर दिया, जबकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे कोई पर्यटकों के लिए पार्किंग नहीं है। 24 करोड़ रुपए इन्होंने वहाँ पर घोटाला करके और वहाँ पर विकास जो जॉर्ज एवरेस्ट बनाया, परंतु वहाँ पे कोई भी धरातल पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पर्यटकों को आकर्षित कर सके। पेयजल योजना आप देख लीजिए, उसमें भी वो योजना सिर्फ बनी है DIT तक जाने के लिए, मसूरी का कोई लेन देन नहीं है उससे। वहाँ पर क्योंकि इतनी बिल्डिंग है, विधायक जी ने वहाँ से बिल्डर से पैसा खा के और वहाँ पानी पहुँचाने का वादा किया होगा, और ये अब सड़कें पूरे शहर की खोद दी। और मैं पूछना चाहती हूँ विधायक जी से कि आप बताइए, आपने जो हमारी इसका नोटिफाइड स्टेट्स का सर्वे हुआ था, वो क्यों रोकवा रखा था आपने? क्यों नहीं साइन हुए उस पर SDM DM के? क्यों नहीं ये डिक्लेयर हुआ कि कौन सी स्टेट्स नोटिफाइड है और कौन सी डीनोटिफाइड है? जो लोगों के मकान हैं वो टूटने के कगार पे हैं, क्योंकि अब जैसे ही चुनाव होगा MDDA आके इनको तोड़ना शुरू कर देगी। अभी तो रुकेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के दुर्गागढ़ में जनसभा की और स्थानीय विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के समर्थन में चुनाव प्रचार भी किया। इस दौरान जनसभा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 के चुनाव में मुद्दों से भटक रही है और प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, जिस वजह से देश की जनता त्रस्त है। और इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी लहर चल रही है, जिस वजह से गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और तराई क्षेत्रों में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने जा रही है। 2022 का चुनाव करीब आ चुका है और जो वातावरण है, जो माहौल है, इसको उतारी लो क्या? हाँ जी। जो वातावरण है, जो माहौल है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में है। और प्रदेश की जनता ने, महान जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, परिवर्तन का, और भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से बेदखल करने का। कांग्रेस बहुत मजबूती में है और जो हालात हैं ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पैदा किए हैं। जिन्होंने वायदे किए थे, जो इनका दृष्टिपत्र था, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मातृशक्ति को आगे बढ़ाएंगे, नौजवानों का पलायन रोकेंगे, महंगाई पर नियंत्रण करेंगे। जनपद पौड़ी की लांसडाउन विधानसभा के ढोटियाल में महंत दिलीप सिंह रावत की जनसभा में सैकड़ों लोग उपस्थित थे। इस मौके पर दिलीप सिंह रावत ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सही होते तो भाजपा से पहले कांग्रेस नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग में करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। कोटद्वार के लोग पूरे 5 साल इससे परेशान रहे। आज हरक की बहू कह रही है कि ये देखो महंत की सड़क के खड्डे, लेकिन ये नहीं देख रही है कि किस तरह कोटद्वार की नदियों में खड्डे किए गए और इस बार कांग्रेस मुंह के बल गिरेगी। हरक सिंह रावत के खास दोस्त विनोद रावत ने कहा कि हरक बार बार फरकने वाले व्यक्ति हैं। उसने कहा
वो बड़े नेता है, वो बड़े लोगों के नेता है। हम एक छोटे कार्यकर्ता थे और छोटे कार्यकर्ताओं की कोटद्वार में जब मैं उनको लाया था चुनाव लड़ाने के लिए, तब उन्होंने कोटद्वार में जनता की जो अपेक्षाएं थी उनके खिलाफ, उनके अनुरूप उन्होंने कार्य नहीं किया। तो मैंने सोचा कि भाई हम तो विकास के लिए उनको लाए थे, वो विकास नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनको छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस बार क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं 2-3 विधानसभाओं में देख के आया हूँ। यहाँ से दिलीप रावत जी, चौबट्टा खाल से आदरणीय सतपाल महाराज जी और कोटद्वार से ऋतुभूषण खंडूड़ी चुनाव जीत रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है। हम भी बिजली भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मोहन काला ने सुमाड़ी में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। बारात घर बनाया, दवाइयाँ कराई। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें। उत्तराखंड के औली में आयोजित 3 दिवसीय नेशनल स्कीइंग एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का बर्फबारी के बीच ढोल दमाओं की मधुर थाप के साथ समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल स्नो बोर्ड स्पर्धा हुई, जिसमें पुरुष वर्ग में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के स्नो बोर्डरों का दबदबा रहा। इस प्रतियोगिता में 15 राज्यों के 245 प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन के अवसर पर स्थानीय स्कीइंगरों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी हुई। सभी विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक के साथ क्रमशः 20,000, 15,000 और 10,000 रुपए का पुरस्कार चेक भी दिया गया। ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर औली में नेशनल्स में जायंट स्लालम और स्लालम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें मेरा एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। और आज तक ऑलमोस्ट मैंने 11-12 नेशनल मेडल्स जीते हैं और भारत के लिए 2 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। और इस बार यहाँ औली का जो कंपटीशन था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, मुश्किल था बिकॉज ऑफ वेदर और साथ में बहुत बम्पी भी था। लेकिन मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जिन्होंने इतना लंबा और इतना मुश्किल कोर्स फिनिश किया। और मैं इस बार
खुशी तो बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ सालों से मेडल की तैयारी करते हैं, कभी हम सिल्वर लेके आए, लेकिन गोल्ड मेरा तो फर्स्ट बारी है। तो अब की बार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं उत्तराखंड को गोल्ड दिला पाई हूँ, और अच्छा, एक बहुत अच्छी फीलिंग। चैंपियनशिप उत्तराखंड 2022 ओली उत्तराखंड आज समापन समारोह चल रहा है और इसमें बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा। तकरीबन 15 स्टेटों से लोग आए थे, जिसमें आर्मी और आईटीबीपी भी था। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जो रहा हिमाचल का रहा है। दूसरे नंबर पे जे&के है, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड को माना जा सकता है क्योंकि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा सुहानी ठाकुर उत्तराखंड, मौसम ने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा, हिमाचल प्रदेश, और बर्फबारी भी हुई समापन वाले दिन। उसके बावजूद हमने सारी गेम्स को कंप्लीट किया और इसके लिए मैं प्रशासन, आईटीबीपी और टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत आभारी हूँ। हमको सबका सहयोग मिला। आज ओली में इतना अच्छा माहौल है, इतना फेस्टिव माहौल है, इससे हमारे पर्यटन को भी बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जनपद पौड़ी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सतपुली पुलिस द्वारा 9 फरवरी की देर रात 21 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। रिटर्निंग ऑफिसर चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली कि चुनाव में अवैध शराब को वितरित करने के लिए डंप करके रखा गया है, जिसके बाद उनकी टीम द्वारा लगातार छापेमारी की गई। इस दौरान उनकी टीम द्वारा उखलेत मोटर मार्ग के किनारे रखी 252 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। उन्होंने बताया कि संभवतः इस शराब का प्रयोग चुनाव में किया जाना था, मगर उनकी टीम द्वारा तत्परता से काम करते हुए अवैध शराब को कब्जे में ले लिया गया। उन्होंने बताया कि मौके पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस सर्च अभियान के पीछे काफ़ी हमारे जो मुखबिर हैं उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने हमें 3 लोकेशन लोकेट करके दी थी। हमने रात में लगभग 9 से 9:30 बजे के करीब हम यहाँ से मूव किया था सब पुलिस है। उसके बाद हम 2 अलग अलग जगह पे हमने छापेमारी की जहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला। फिर तीसरी जगह जब हमने ये सब पुलिस उखलेत वाले मोटर मार्ग पर छापेमारी की तो वहाँ पर झाड़ी से हमने लगभग 21 पेटी शराब की लगभग 252 बोतल हैं जो हमने प्राप्त की हैं, उनको हमने सीज कर दिया है तथा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया। गरुड़ क्षेत्र के बिनखोली गांव के ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। विगत 3 महीनों से इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति पूर्ण रूप से बंद है, जिस कारण सभी ग्रामीण रोजमर्रा कठिन परेशानी का सामना करने को मजबूर हैं। लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर महिलाओं ने कहा कि एक बार के पानी को 3 से 4 दिन तक प्रयोग करना उनकी मजबूरी हो गई है। जब मवेशियों के साथ ही घरेलू कार्यों के लिए उन्हें नदी से पानी ढोना पड़ता है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनकी इस ज्वलंत समस्या का समाधान अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी अब तक किसी भी प्रकार से उनकी समस्या का संज्ञान नहीं लिया गया। परेशानी पानी है पानी है हाँ है। अच्छा अब आखिर नहीं भाई क्या बजाई पाँव दस को तो दस को पाँच या तो 10 को में ये जी पानी नहीं भाई कहाँ खानू कदू टाइम होगो 3 महीने की। अच्छा 3 महीने की अब नहीं तो सब हो तो कोई चाहूले नहीं होना कोई नहीं होना आओ चलो तो सब बजा कोई भाई नहीं चलनी शनिया कर आर भाई खाली। अच्छा सब बैग हो ना बैग कर सब बयान शनिया भाई खाली कर आर तो नहीं चाहिए शनि गोठा बंद। अच्छा नहीं भाई गोठा बंद चलो बैग गोठा बंद झील बेला हो पानी सर्व मैडम की पानी देने का झील तो वो पानी हमारा गोर फिसली दिया जा, लेकिन पीली पानी ये जो परेशानी है पीली पानी बिल्कुल ये दूसरा कोई वाजा न कोई ध्यान कोई ध्यान पीली पानी नाम है 2 दिन 3 दिन सब मतलब कि पीली पानी व्यवस्था होने गाँव का बेरा व्यवस्था छु यह पानी हमको मिल जाए 2 बाल्टी मिला मतलब रोज रात मिल जाए वो बात हजू का मतलब 2 बाल्टी हमको रोज मिला खाना और झीला पानी हम झीला पानी का हम बोलो वो हम गोरु भैंसा हाथा ममा लड्डू बाजन सब यूज कर दो पानी का 100 रुपये महीना दिनू 3-4 दिन में वो पानी मतलब 3-4 दिन में वो 5 दिन में वो कर देना 100 रुपये हर महीने में देना पड़नी। अच्छा पानी नीला है तब ले देना पड़नी हर महीने में 100 रुपये दिनू हम हर 3 दिन में वो पानी आता है तो गारंटी नहीं भाई 2 या 3 दिन आता है पानी हफ्ते में, कभी 2 दिन आता है कभी 3 दिन आता है, वो भी
2 घंटे 3 घंटे के लिए ऐसे आता है पानी। और उसके लिए हमारे गांव को सबको क्या करते हैं कि हर महीने का 100 रुपये देते हैं, लेकिन वो पानी हमारा यूज का कुछ है नहीं। वो क्या है कि वो नदी का पानी है, झील से आता है, बैजनाथ झील से। तो वो पानी क्या है, एक तो गंदा पानी है और उसका हम यूज कर नहीं सकते अच्छे से। कोई यूज, हमारा तो कुछ भी यूज नहीं है उसका। बस थोड़ा सा कभी ये होता कि सूखा पड़ने पर थोड़ा हम अपने खेतों में वैसे थोड़ा सा कर सकते हैं यूज, सब्जी अब्जी के लिए। बाकी बरसातों में तो वो भी यूज नहीं है। बरसातों में तो कोई पानी वो भी नहीं है, उसका वो पानी भी नहीं आता है बरसात में। और वो गंदा पानी से हम करेंगे क्या? उस गंदे पानी से तो हमारे कुछ यूज ही नहीं होता ना, कुछ भी यूज नहीं है। और जब हमको ज़्यादा परेशानी होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, सारे गांव वाले नदी जाते हैं। गाय भैंसों को लेके भी नदी जाना पड़ता है उसके लिए नदी जाते हैं। लेकिन हमारे वो झील का पानी तो हमारे यूज को कुछ है ही नहीं। क्या करते हैं हम उससे? खाली पैसे तो चुकाते हैं, हम हर महीने देते हैं पानी, सब गांव वाले देते हैं, 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन उसका यूज तो कुछ है नहीं हमारा। हम क्या करेंगे? देखिए समस्या ये है कि इस गांव में पानी की समस्या आज से ही नहीं, मैंने जब से मेरी शादी हुई है मैंने हमेशा यहाँ पानी की समस्या देखी इस गांव में खास। और यहाँ नल लगे हुए हैं भैया, आप देखिए यहाँ कहीं भी हमारे नल लगे हुए हैं, लेकिन सूखे पड़े हैं नल। कितने 2-3 महीने विभाग ने 2-3 महीने हो गए नल लगा रखे हैं, लेकिन उन नलों में कोई पानी नहीं है, पानी आनी कुछ नहीं आ रहा उनमें। और पानी के लिए यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इतने दूर, कितने 2-3 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से पानी पीने के लिए 1 गैलन से ले आते हैं। अब उसी पानी को हम 2-2, 3-3 दिन तक यूज कर रहे हैं। पानी के लिए यहाँ सूखे पड़े हैं सारे नल। अब विभाग को सूचना तो दे के भी कोई कुछ कहते ही नहीं है, कोई वो है ही नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं है यहाँ। पानी की व्यवस्था हम या तो फिर नदी में जाते हैं, गाय भैंसों के लिए नदी में जाते हैं पानी के लिए, गाय भैंस, और कपड़े धोने के लिए भी लोगों को नदी में जाना पड़ता है। और पीने के लिए क्या करते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से गैलन से लेके आते हैं, गैलन से लेके आते हैं, और गैलन से फिर उसी को हम 2-2 दिन, 3-3 दिन तक यूज कर रहे हैं। हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें गांव में पानी दिया जाए। नल तो लगे हैं पर उन नलों में कोई पानी नहीं है, खाली नल सूखे पड़े हैं, पता नहीं क्यों नल क्यों लगा रहे हैं ये तो। लेकिन हर गांव और गांव में पानी है, लेकिन सिर्फ हमारा गांव ही ऐसा है, ये बिनखोली गांव ही ऐसा है, इस गांव में नल तो लगे हैं, लेकिन इन नलों में पानी नहीं है। पीने के लिए कहा गया था पहले विभाग ने कि इन नलों में पीने के लिए पानी आएगा, लेकिन उन नलों में पानी आनी कुछ है नहीं, खाली लगा रखे हैं बस। घर घर में नल लगा रखे, लेकिन कोई पानी नहीं है। इतनी हराया परेशानी क्या है, आप इतनी भी मांगी गो में पानी छिटन है करने 3 माइल दूर पर हम पानी होनी और के भीतर अब इतनी भी बाकी भी हैं। अरे तो तू आगे पता है क्या सुनाई नहीं है यहाँ पानी जो तू वोट मांगे तो हम तो वोट विरोध कर लिया जब तक हमको पानी इतनी भीतर आया गो में गाड़ के रहा पानी हमको बराबर क्या मामला है, किसी को बताया अब तक तो अवगत कराया होगा? क्यों प्रधानमंत्री को बताया, वहाँ भी दे दी, जवाब दे दिया, वहाँ भी फोन भी दे रखा, फोन नंबर दे रखा उनने, शिकायत भी दे दी है। बताएंगे बोले चुनाव के बाद बताएंगे, बोले 6 घंटों में खराब हुई तो बताएंगे कह रहे। 6 घंटे में कहाँ खराब होंगे? हमें एक गाँव में इतना बड़ा गाँव उसमें वो नहीं हो पा रहा है, तो 6 घंटे में कहाँ तोड़े हम? तो अभी जब इस तरीके की परेशानी आगामी 14 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिले की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इसके मद्देनजर गुरुवार को केंद्रीय सुरक्षा बल और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर में फ्लैग मार्च किया। वहीं विभिन्न सार्वजनिक स्थानों में बड़े स्तर पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए इस फ्लैग मार्च में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए जिले में तैनात CRPF की एक कंपनी ने भी भाग लिया। मसूरी कोतवाल गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 के शांतिपूर्वक करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को ये संदेश देना है कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान बिना किसी डर के अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें और पुलिस और अर्धसैनिक बल उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। ये 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के संबंध में CRPF की एक कंपनी हमारे पास यहाँ मसूरी में रुकी हुई है, जिसके 58 जवान और 2 अधिकारियों के साथ आज मसूरी में लाइब्रेरी से लेकर मलिंगार तक फ्लैग मार्च किया गया। और इस दौरान लोगों से अपील की गई कि शांतिपूर्वक अपना मतदान में भाग लें, मतदान करने ज़रूर जाएं और किसी प्रकार की अगर किसी को कोई असुविधा महसूस होती है तो पुलिस को सूचना करें। हमारे यहाँ मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 5 अति संवेदनशील बूथ हैं
जिनमें संवेदनशीलता का बहुत ज़्यादा वैसा कारण नहीं है कि वहाँ पहले झगड़े या फसाद या कोई इलेक्शन में गड़बड़ी हुई हो। वो संवेदनशीलता है सड़क से दूरी की वजह से या एक बूथ पर ज़्यादा लोगों के मतदान की संभावना को लेकर के। और इसके संबंध में जो भी अति संवेदनशील बूथ हैं हमारे, वहाँ एक सेक्शन या आधा सेक्शन पैरामिलिट्री फोर्स लगाई जाएगी। बिल्कुल, हमने 107-16 के तहत अधिकांश लोगों को जो चुनाव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उनको बाउंड डाउन करा रखा है। इसके अतिरिक्त हमारी बहुत सतर्क दृष्टि है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन आम चुनावों में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी फैलाएगा तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सर, अगर लास्ट के समय की बात करी जाए तो अब दारू और इन चीज़ों को लेकर काफ़ी चलन हो जाता है, तो उसके दृष्टिगत किस तरीके से निगरानी कर रहे हैं? उसमें 2 टीमें बनाई गई हैं जिला निर्वाचन की तरफ से SST की, और उसके अलावा हमारे थाने की पुलिस है, और उसके अलावा हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके अलावा जनता का भी कोई व्यक्ति अगर सूचना देता है तो उसमें तत्काल कार्रवाई की जाती है। मतदान तिथि करीब आने के साथ साथ चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। सल्ट से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रणजीत सिंह रावत गांव-गांव, घर-घर जाकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। रणजीत सिंह रावत ने सल्ट विधानसभा के मरचूला, हैरनखाल, तल्ली भयाड़ी, कानेखल पाटी, कठिया पुल, बांगीधार आदि गाँव में जाकर जनसंपर्क किया। उन्होंने गाँव में डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस शासनकाल के विकास कार्यों के बारे में जनता को बताया। लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। विधानसभा चुनाव के मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, ऐसे में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में जान झोंक दी है। धनौल्टी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार ने पट्टी पालीगाड़ के तेवा औतड़, बंसी और पट्टी छेजुला के फाकुलता आदि दर्जनों गाँव में ताबड़तोड़ डोर टू डोर जनसंपर्क किया। क्षेत्र में लोगों का उनको अपार समर्थन मिल रहा है। धनौल्टी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को धनौल्टी की जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है और धनौल्टी में भाजपा की सीट पूरे प्रचंड बहुमत से जीत रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक संगठन आधारित पार्टी है और हमने भी भारतीय जनता पार्टी से धनौल्टी विधानसभा से आवेदन किया, लेकिन पार्टी ने श्रीमान प्रीतम सिंह पंवार जी को अपना उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से संगठन एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में सारी पार्टी एक साथ है और सब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के बलबूते हम निश्चित रूप से धनौल्टी विधानसभा बड़े अंतर से जीत रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप सब देख रहे हैं, पिछले 7-8 दिनों से हम लगातार साथ में हैं। और चाहे थौलदार हो, सकलाना हो, नैनबाग हो, तत्यूड़ है, सब जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और सब पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और आप सब लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार का उत्साह है। मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हम धनौल्टी विधानसभा बड़े भारी अंतर से जीत रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंदर जनता में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, प्रीतम पंवार को लेकर, और जनता पूरा आश्वासन दे रही है और मैं भी आश्वस्त हूँ क्योंकि जनता जिस तरह से मुझे अपना आशीर्वाद दे रही है, मैं पूर्ण तरह आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सीट विधानसभा से ये, क्योंकि जिस तरह से जनता का प्यार प्रेम मिल रहा है तो मुझे लगता है कि जो भी होगा बहुत पीछे होगा। आप मुझे कोई दिक्कत संगठन से नहीं आ रही है। संगठन के सारे लोग काम कर रहे हैं, जितने पदाधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष जितने हैं, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जितने हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब काम कर रहे हैं और बहुत दिल से काम कर रहे हैं। और हमारा तो प्लस हो रहा है संगठन, और प्लस जो हमारे पुराने वोटर हैं, पुराने समर्थक हैं, सब भाजपा में आ गए हैं और अब भाजपा दुगनी हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य के प्रचार प्रसार के लिए आए थे। रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा, यदि महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाना है तो भाजपा को हराना होगा और कांग्रेस को लाना है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा की केंद्र राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया गया है। आज बेरोजगार रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। भाजपा के पाप का घड़ा भर गया है। दाल खरीद कर नहीं लाते, खाने का तेल 200 पार, मूंग की दाल जो है वो 60 रुपया से बढ़कर 130 रुपया हो गई। मसूर की दाल जो है वो मुंह चिढ़ाती है, चने की दाल, राजमा, मूंग, बजट बिगाड़ दिया। इसीलिए हम 4 धाम 4 काम लेकर आए हैं और इसीलिए हमने ये निर्णय किया है कि हर उत्तराखंडी परिवार के पास विधानसभा घनसाली से निर्दलीय प्रत्याशी दर्शन आर्य के समर्थन में जनसैलाब लगातार जुड़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दर्शन लाल आर्य ने निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा घनसाली से चुनावी जंग को रोमांचक बना दिया है।
भारतीय जनता पार्टी से नाराज कार्यकर्ता भी दर्शन लाल आर्य के समर्थन में जुड़ते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंडल अध्यक्ष के पद पर रहे प्रताप सिंह सजवाण ने विधायक शक्तिलाल शाह के कार्यों को लेकर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि शक्तिलाल शाह की राजनीति कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। उनके कहने के अनुसार कार्य होते हैं, जिस कारण घनसाली विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी।